चलिए दोस्तों, आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लें। देखिए, हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल, मतलब दो संख्याएं जो पॉजिटिव है उनका आपको योगफल दे रखा है। मानकर चलो दो संख्याएं ए और बी हैं, तो ए प्लस बी, ओके, उनका योगफल कितना है? 42। आगे क्या कहता है? तथा उनका अंतर ए माइनस बी कितना दे रखा है आपको? 4। उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब आपको प्रोडक्ट निकालना है ए और बी का। ये निकालना है आपको ए मल्टीप्लाई बी क्या होगा। बहुत आसान। देखिए, जब भी आपको इस तरीके का केस मिले ए प्लस बी ए माइनस बी या एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई, अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा? इन दोनों का जोड़ 42 और 4 कितना होता है? 46, और 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 23। ओके, इस तरीके से। अगर आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? 38, और 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 19। अब क्या करना है आपको? प्रोडक्ट निकालना है, गुणन। तो 23 की गुणा किससे करनी है? 19 से। 19 दिया 57, 57 का 7, 5, 19 दूनी 38 और 5 कितना होता है? 43। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, सीवीटी 1 एग्जाम में। बहुत आसान है। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन दे रखी हैं 2/3, ओके, 4/9 और 7/12 और 3/5। यह आपको फ्रैक्शन दे रखी हैं। इनका एलसीएम निकालना है। एचसीएफ भी पूछ सकता है, बहुत आसान है। देखिए, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे? जो ऊपर वाले नंबर होते हैं, मतलब कि न्यूमिनेटर में, उनका तो एलसीएम निकालोगे। तो 7 या 21, 21 चौक 84, ओके, ये आ गया एलसीएम। और जो नीचे होते हैं डिनोमिनेटर में, उनका एचसीएफ। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो इन सबको काट दे? एक ही है, ठीक है, तो ये एचसीएफ आ गया। यहाँ पर एलसीएम कितना आया? 84, क्योंकि 84 को 1 से डिवाइड करोगे तो 84 आएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब मानकर चलो कल को आपसे एचसीएफ पूछ लेता तो कैसे निकालते? देखिए, ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ, तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ क्या होगा? देखिए, एक ही होने वाला है, ठीक। और नीचे वाले नंबर का क्या निकालते? एलसीएम। बस यही आपका आंसर होता, जो भी आता। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक। देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। क्या कहता है? श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक हैं। दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। एक तो श्याम है और एक दिव्या है। क्या कहता है? श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक हैं। क्या आपको दिव्या के अंक पता है? नहीं। अगर नहीं पता है तो इसके अंक 100 मान लो, ओके। श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक हैं, इसका मतलब 125 है, ओके। अब आगे क्या कहता है? दिव्या के अंक श्याम के अंक से कितने प्रतिशत कम है? तो आप देख रहे होंगे दिव्या के अंक 25 कम है, ओके, लेकिन परसेंट में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 25 तो ऊपर लिखोगे, ओके। दिव्या की कंपेयर किससे हो रही है? श्याम से। इसके अंक इससे कितने कम है? तो इससे कंपेयर हो रही है ना, इससे तुलना हो रही है, तो इसको नीचे रखा जाएगा, ठीक है। 125 गुणा में क्या? 100, परसेंट बनाने के लिए। 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, तो दिव्या के अंक 20% कम है किससे? श्याम से। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। यदि आपको दे रखा है 40
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 334 स्क्वायर माइनस 134 स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये एक प्रॉपर्टी है, क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी, ओके, और ए माइनस बी। तो इस तरीके से हम करेंगे 40x स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले इनको जोड़ लो तो 334 प्लस 134, फिर घटा लो 334 माइनस 134। ओके, तो 40x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 4 8 6 4, ये कितना आएगा 0 0 2, 0 से 0 4 पंजे 20। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पंजे 40 का 0। देखिए 0 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो कितना आने वाला है 23 40। ओके, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलवा रहा है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये इसका करने का तरीका, आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, दो बंदे हैं ए और बी। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, क्या आपको बी का वेतन पता है? नहीं पता। अगर नहीं पता तो आप 100 मान लो, 100 मानने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, इसका कितना होगा फिर 80। ओके, आगे क्या कहता है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो एक्चुअल में कितना अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से 20% में निकालना है। ठीक है, ठीक है, देखिए 20 तो लिखेंगे ऊपर बटे, बी की तुलना ए से हो रही है, बी का वेतन इससे कितना अधिक है, जिससे तुलना होती है उसकी वैल्यू नीचे, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, कितना आ जाएगा, देखिए 4 दूनी 4 पंजे, तो यह आ जाएगा आपका 25% अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से 25% अधिक है। ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 सीबीटी 1 एग्जाम में पूछा गया है। क्या कहता है, आपको दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, देखिए यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा क्या है, एक न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटा है। आपको पता होना चाहिए tan थीटा, tan के पदों में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45, तो tan से tan कट जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। ओके, आपसे क्या पूछा है, 2 sin थीटा, ओके, कोस थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। 2 का 2 साइन 45, थीटा के प्लेस पर 45 लिखोगे, तो साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 मल्टीप्लाई कोस 45 का भी 1/√2। ओके, ये आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, माइनस कोसेक 45। देखिए ये जो है साइन का उल्टा होता है, √2 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 2 आ जाएगा, इससे ये कट गया, तो 2 में से 1 जाएगा माइनस का 1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये इसका करने का तरीका, देखिए आपको जो है टेबल याद होनी चाहिए, उसके वैल्यू याद होनी चाहिए। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। दो राशियों का अनुपात, देखिए 2 नंबर हैं, उनका अनुपात दे रखा है 3:5। ओके, यदि प्रत्येक राशि में से 9 घटाया जाता है, इससे भी 9 घटाया जाता है, ओके, और इससे भी 9 घटाया जाता है, तो नया अनुपात 5:9 हो जाता है। छोटी राशि ज्ञात कीजिए। छोटा अनुपात कौन सा है, देखिए जो पहला अनुपात है दोनों में वो छोटा है, इसका मतलब ये छोटी राशि है।
ये बड़ी राशि है। अब क्या करेंगे, 3 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, एक तो ये कट रहा है और एक ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये आपके आंसर कभी नहीं होंगे। चलिए अब कैसे पहचाना है कौन सा सही है, क्योंकि यहाँ पर तो 2 ऑप्शन सही हैं। तो एक काम करेंगे, इससे 9 घटाएंगे, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 42, इससे भी 9 घटाओ, ये कितना बचा 45। 5 से कौन सा कट रहा है, ये तो कट नहीं रहा, ये कट रहा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। देखिए बहुत आसान है, ये 9 घटाने के बाद अनुपात है ना, तो इससे देखो कौन सा कट रहा है, बस वही आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन। एन की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, क्या होगी। आपको क्या दे रखा है, √5 की पावर n इज इक्वल टू 625। ओके, यहाँ पर बेस क्या है 5, तो यहाँ पर भी 5 बनाना पड़ेगा। अच्छा, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 5 की पावर n/2 इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 का मतलब है 625। 5 से 5 खत्म हो जाएगा। जब आधार बराबर होते हैं, ठीक है, इक्वल में, तो घातों की आपस में तुलना हो जाती है। तो n/2 बराबर क्या होगा 4, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 8। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 8। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है।